अपना विचार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने बिट्टू मोई की आज जोड़ कर राम राम। आज हम गमाना गांव में है जो कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ का चुनावी सर्वे जानेंगे। बड़ौदा विधानसभा की अगर बात की जाए तो चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है, और ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है। अगर देखा जाए तो एक चुनाव पर काफ़ी कुछ दाव पे लगा है। यहाँ से देखा जाएगा कि भविष्य में किसकी सरकार का अस्तित्व रहेगा, बीजेपी का रहेगा या फिर कांग्रेस का। यहाँ पे देखा जाएगा भूपेंद्र हुड्डा लोकप्रिय है या फिर दुष्यंत चौटाला लोकप्रिय है। यहाँ पर देखा जाएगा कि जो जनता बोल रही थी कि दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ समर्थन दिया, उसके बाद जो पब्लिक उसका विरोध कर रही थी वो विरोध एक दिखावा विरोध था या फिर वो वास्तव में पब्लिक का विरोध था। तो काफ़ी कुछ चीज़ें, सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है, इस पर काफ़ी कुछ दाव पर लगा। और यहाँ पे हमारे कुछ बुजुर्ग हैं जिनसे हम इसके बारे में कुछ विचार लेंगे। हाँ जी, राम राम जी सारे ने। आपने क्या लगा जी बड़ौदा विधानसभा सीट पर अपने गांव में किसका मोल है, और कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो मतलब गांव के लिए अच्छा है और काम विकास का कार्य कराएगा? हमारे लिए तो कांग्रेस का है। कांग्रेस अच्छी है जी आपकी? हाँ जी। ऐसा कांग्रेस में क्या खास बात है जी? हमने बरत के देख लिए जो कि कांग्रेस ने हमारा काम किए हैं वो दूसरे नहीं किए। बीजेपी ने नहीं किया? बिल्कुल नहीं किए। अच्छा जी, आपने क्या लग गया जी? हमने भाई जेजेपी को हम करते हैं। अच्छा जी, आप जेजेपी के सपोर्टर हो? हाँ, सपोर्ट तगड़े हैं भाई। तगड़े जी? हाँ, और जो है सबसे बढ़िया कैंडिडेट जो है किसी पार्टी में नहीं है, जो केसी बांगड़ है। अच्छा जी। हाँ, डॉक्टर केसी बांगड़ जेजेपी से। अच्छा, हाँ, लेकिन आप तो जेजेपी को कर रहे हो, लेकिन जेजेपी की टिकट की रेस में तो भूपेंद्र मलिक भी है। भूपेंद्र मलिक भी ठीक है। अच्छा जी। यहाँ पर जो है ज़्यादा जो है यहाँ 85% जो है लोग इस गांव के जो है इसको पसंद करते हैं केसी बांगड़ को, डॉक्टर केसी बांगड़। हाँ। आपने क्या लग गया जी? हम तो कांग्रेस के वोटर हैं सारे, आड़ा जितने बैठे हैं ये एक न्यारा बैठा है। सबका अपना आप तो पूछेंगे। ऐसा है, भूपेंद्र हुड्डा ने जो इस एरिया में या इसमें अपने इसमें हल्के में काम करे हैं वो किसी भी नेता नहीं करे हैं, इसलिए इसको पसंद कर लिए लोग। काम बोल रहे हैं। पूरा मौका दूंगा, मैं पूछूंगा घबराएगा हमने। एक बार पहली शुरुआत में एक विचार लेने दे, एक विचार लेने दे पहली शुरुआत में, मैं आपसे भी लूंगा। आपने क्या लगा तो कोशिश कांग्रेस आ गई 100%। अच्छा, ऐसा कांग्रेस में क्या खास हुआ 100% आ वो अब आया रहा है, उन्हें काम करवा रहा है किसी एरिया में। बाकी दलों को चोर है सारे। अच्छा, आप क्या उस्ताद जी? कांग्रेस है, वह कांग्रेस का काम बोल लगा रहा, काम बोल रहा है। कांग्रेस जो को है भाई अपने काम कर रखे है भाई, जीरी है जो जहाजा में गई ईब जीरी पिट रही। अच्छा ना पिट रही। आपने क्या लग गया साथी? मैं जेजेपी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, जेजेपी को क्यों सपोर्ट करते हो? बस मैं दलित पसंद कर रहा हूँ। दलित पसंद करो? हाँ। चलो, आप क्या उस्ताद भाई जी? कांग्रेस भाई। कांग्रेस में ऐसा क्या खास? भाई काम कर रखे हैं। कांग्रेस ने क्या काम कर रखे है जी? अरे रोड भी बना रखे हैं, कम से कम 50 हो रहा नौकरी दे रखी हमारे गांव में। बीजेपी यार तू अपने तो क्यों तेरा कुछ मतलब है रे बीच में बोलने का? एक बार इनका पूछूंगा फिर आप जवाब दियो, आप जवाब देने का पूरा मौका दियो। हाँ बताओ। सुने बताने लग रहा, मैं कम से कम 50 हो अंदर नौकरी दी है। आप अपने विचार है जी, अपना पूरा तो आपने विचार कर लिए। एक भी गली इसी नहीं छोड़ी जिसमें उसने नहीं बनवाई हूँ। अच्छा जी। ग्रांट बहुत ज़्यादा दिए हैं, नौकरी दे दी, सड़क बनवा दी, और क्या रही है। आपके उससे क्यों कर है जी? जो है दुष्यंत चौटाला था जो, इन्होंने जब वोट मांगी पहले 19 में, जब इन्होंने मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ में वोट मांगी, पहले सवाल सुनो जी। सुनो बात जो है कभी जो है कांग्रेस के खिलाफ रहा है, ये जो है चौटाला परिवार रहा है ना, खिलाफ रहा है ना, कभी अभी नहीं किया इनने। और बीजेपी से जो है इनके बार बार कई बार जो गठबंधन हुए, फिर जो सरकार तो बनानी थी ये। हाँ, आप कुछ आदमी को है
कि जो दुष्यंत चौटाला है उन्होंने ना अपने झंडे पर अपने पार्टी के लिए ताऊ देवीलाल का नाम ऊपर रखा। अच्छा हाँ कि उन्होंने अपना दादा क्यों नहीं लिखा, उन्होंने अपना परदादा क्यों लिया? क्या उनका दादा इस लायक नहीं था कि वे वहां पर रख सके? तो भाई जो है ठीक है, जब इसको जनता चाह रही थी, दुष्यंत को चाह रही थी, वे को नहीं चाह रही थी, तो जो है इस करके ने जो है वो अपने दादा का नाम नहीं लिया, परदादा का नाम लिया। तब परदादा का जो है इससे ज्यादा ही संबंध थे अजय चौटाला से। वे तो संबंध सर उसके थे, ताऊ देवीलाल के, हमारी आम जनता के थे, वे संबंध तो उसके थे, लेकिन उन्होंने फिर बीच में अपना दादा किस लिए छोड़ दिया? जो अपने दादा का नहीं उसका वो अपने परदादा कैसे होगा? दादा ही नहीं होया तो जब जो है उनका पोता कैसे होगा उसका? है बड़ा पोता कैसे होगा? दादा ही नहीं होया तो। आप ये बात बताओ, अगर यहाँ पे ये गठबंधन से इलेक्शन लड़ेगी, अगर ये जेजेपी ने वोट ना देगा, बीजेपी ने दोगे, तो फिर आपका क्या मूल रहेगा? बीजेपी को तो जो है मैं जो है वोट को ना दूँ, फिर तो मैं इन दलों को वोट दूंगा। अच्छा हाँ फिर डॉक्टर की तरफ चले आप उसके चले जाओगे, ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ चले जाओगे फिर आप? हाँ पक्का चले जाऊंगा। क्यों? अगर फिर दुष्यंत बीजेपी के साथ है और आप दुष्यंत के सपोर्टर हो, तो आप बीजेपी के साथ क्यों नहीं मैं तो जाओगे? आलमगढ़ कटा के पास नहीं जाऊंगा। हाँ बस ये खूबी है, फिर मैं जो है नहीं लग जाऊंगा, मतलब तो वही बात है। अच्छा हाँ आप परिवार के साथ हो, हाँ परिवार के साथ आप चले जाओगे, लेकिन ये कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रहे हैं पार्टी वाले कि हम बीजेपी के वोट है भी नहीं यहाँ पर। अच्छा बिल्कुल नहीं, यहाँ वोट है ही नहीं। लेकिन चांस तो जाए टिकट की बीजेपी वाले की हो रही है। ना ना कुछ भी ना हो रही है, चल क्या वो थे बीजेपी के, कुछ भी ना कह रहे योगेश्वर दत्त ने मतलब वोट नहीं होता, 75 पार का नारा था, और 75 पार जो थकी वोट थी वो जो है वो उसका गिर गई, वो आनी थी जेजेपी के। और एक और नारा दे दिया बोला वोट कट कांग्रेस वाला ने। ये गर्लफ्रेंड बाढ़ भी लोग में जो है 2 दिन में जो है भूपेंद्र मलिक का माहौल बिगड़ गया ना। फाइट में थे वो बहुत ऊंचे थे, कई फाइट में तो वो अब भी थे, जब 33-34 हजार वोट लिए उन्होंने, फाइट में तो वो अब भी थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा था जब मैं सरकार आओगी तो मैं 51 रुपया अपनी पेंशन करूंगा, ये अमल केम जा है। बहुत सारे लोग आरोप लगा है, या एक तरिया में सवाल भी पूछ लिए कि कर दी क्या है, कर दी क्या है? उसकी सरकार थोड़ी आ रही है, सरकार कैसी है? जब वो अगर डिप्टी सीएम के पद पर बैठा है, जब वो थम जाओ जी, अगर वो जब डिप्टी सीएम है तो सरकार में क्या कसर रहेगी? आपने अपने नाम के आगे सीएम नहीं लगा सरकारी कागज में, इसके आगे लगे, उसके आगे डिप्टी सीएम लगा है सरकार में। मतलब डिप्टी सीएम का मतलब कि सरकार में सीएम के बाद दूसरा उत्तराधिकारी, तो आप कैसे कह सको कि उसकी सरकार नहीं? वो तो कहता है कि जो हमारी सरकार है। भाई जो है कि जब एक जो है चल रही है बात कि जो है हम जो है पेंशन बढ़ाओगे करेंगे। आप एक बात बताओ, जो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, एक बात बताओ, सुनो बात है, इन बीजेपी वाला ने कर दी भाई 3000 रुपये की घोषणा करी थी, जो 2000 तक सीमित हुए, 200 रुपये रोज उसमें बढ़ाया करते हुए। ये आपका उनका ईमेल जो लेता आप करवाओगे, जो करवाओगे जी। एक बात बताओ, जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन होया है, एक जो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन होया है, अगर इसमें बीजेपी के कैंडिडेट को वोट मिल गई तो आपको लगता है क्या जो जेजेपी का वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ चला जाएगा? जो जेजेपी का वोट बैंक था और बीजेपी के कैंडिडेट ना वोट टिकट मिल गई तो आपने लगा वोट बैंक नून चला जाओगा? जेजेपी के बहुत वोट जो है खिसक जाएंगे, इन लोगों को वोट देंगे, और कुछ कांग्रेस के कर चले, कांग्रेस बन जाएगी, बीजेपी एकली रह जाएगी। गठबंधन सिर्फ एक और वो का नारा है, वो तो 75 पार का नारा था, 75 पार कुछ नहीं था। लोग जब थक में थे, जो है जब थके उसमें जो है जो लोग नेताओं देख भाई दिन लगा रहा था, वो 75 पार के 85 पार के कर रही है, नए वोट गिर जो सियासी ठिकानी। बीजेपी वक्त यहाँ देख कर राजी नहीं है कोई भी। बस अगर यह मुकाबला जेजेपी का और जो है कांग्रेस का ही उसका है। अगर मान ले जेजेपी के उम्मीदवार को टिकट दे दी और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं, जब आपने लगा बीजेपी के जो
वोट बैंक है वो जेजेपी की तरफ ट्रांसफर हो। हम बीजेपी की वोट हमने चाहती है नहीं, हमारी खुद की जो हमारा कैंडिडेट आ जाए ना, हमारी खुद की वोट बहुत है। फिर क्यों गठबंधन करे भाई? गठबंधन कर दिया कोई बात नहीं, इसमें गठबंधन तो सरकार चलानी है। मतलब आपने बीजेपी का साथ ही चाहता तो क्यों गठबंधन कर? बीजेपी वोट चाहती है नहीं, बताओ क्या करेगी बेटी बीजेपी? बीजेपी का वोट पास वोट तो नहीं है। आपकी पार्टी का एक विधायक है दादा गौतम, वो पार्टी के खिलाफ वो कहता है कि दुष्यंत आप तो राज करके बैठ गया, हमने MLA बना के सारे नाश करिया और है सारा। हाँ उसा नाश करिया वो बनेगा, समझे? ओथे आ ये मरिया बेचने वाला काम करा था, यो दो गया था, यो ना अपना खुद अलग अलग रहे, ना इसको समर्थन कांग्रेस को समर्थन करेगा, ना इसको समर्थन करेगा। उसने फिर ये कहा भाई जो है, उसने ये सोचा भैया तो बेचने वाला काम हो जाए तेरे साथ, जब जो है इसको समर्थन करिया, उसने कराया सारा खराब काम दो। आपने नो लगा आपके उम्मीदवार ने टिकट मिल गई तुम हल्के में जीत जाओगे। हाँ जीत जाएंगे बहुत भारी मतों से, बहुत भारी मतों से, बहुत भारी मतों से। लेकिन हमारे सर्वे में तो कांग्रेस जीतता है ना, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं कि कांग्रेस कैसे जीतेगी? अच्छा आप जीतोगे ना, आप जीते हम जीतेंगे, या हमारी सीट होया करती। अगर आपकी सरकार आती है लगातार ये जो सीट जो है, लेकिन हमने जीती, अगर 7 बार जीती, हाँ, 7 बार ओम प्रकाश चौटाला और ताऊ देवीलाल के नेतृत्व में 7 बार जीती, दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में नहीं जीती, जब तक इस पार्टियां कोई अस्तित्व ही नहीं था जेजेपी का, जब वे 7 बार सीट जीती है। तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हमने 7 बार जीती? वो देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व ठीक है, वो सारे तो जेजेपी के कर्जदार है। कुछ इंसान है क्या बताओ, पीछे क्या मिलेगा? कुछ इंसानों को है कि जो देवीलाल है था और लोगे दो जो देवीलाल था कि दुष्यंत चौटाला ने देवीलाल की नीतियों का दुष्टीकरण कर दिया, उनकी नीतियों का कह तो दी कि मैं देवीलाल की नीतियों का पालन करूंगा, हल्के को जनता को एक साथ रहूंगा, जनता के बीच में रहूंगा। लेकिन अब ये बात भी उभर का सामने आ रही है कि इन्होंने तो राज के लिए अब उनकी नीतियों का दुष्टीकरण कर दिया। यानी क्या करना ठीक है, वो तो भाई उसकी समझ है। अच्छा हाँ आप भी तो उसी के सोच से जुड़े हुए उसके साथ? हाँ इसी से जुड़े हैं भाई, जो आप देवीलाल की सोच से जुड़ रहे होंगे साथ, दुष्यंत की सोच से? देवीलाल की सोच से जुड़ रहे हैं। अजय जो है एक बहुत ही मतलब स्वभाव का जो है बिल्कुल अच्छी छवि का जो है नेता है। अगर आपकी सरकार आ गई, ऊपर तो चलो आपका है सरकार में साझा, और हल्के में भी जीत गई, तो ऐसे कौन से 2-3 कार्य हो गए जो आप हल्के के लिए आपकी सरकार सबसे पहले करना चाहिए? हमारा जो है कैंडिडेट बन गया था, हम जो है सारी मांग पूरी कर सके हैं, करवा देंगे हम, बाकी ऐसी मांगड़े बना दो, हम जो है ठोक ठोक कर जितने वादे करे थे सारे के सारे हम जो है बीजेपी को पर दबाव देकर हम जो है सारे जो है वादे पूरे करवा देंगे। टिकट नहीं मिलती तो बीजेपी जो है कांग्रेस में क्या निकल जाएगी, बीजेपी जो है बुरी तरह हारेगी। आप जो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के साथ जाना चाहो, आपने ऐसी क्या खूबी लगी कि हम कांग्रेस के साथ जाओगे, जबकि ऊपर सरकार बीजेपी की है? तो आप ये क्यों नहीं कि सरकार के साथ जाए? ऐसा ना हो बाद में यहाँ तो दूसरी पार्टी का कैंडिडेट बन गया, ऊपर सरकार बीजेपी की होगी, जो विकास का काम आएगा किसी काम ने लेकर जाओगे तो कह देंगे कि ऊपर बीजेपी आ रहे हैं, ग्रांट नहीं देते, बीजेपी आ रहे तो जाओगे कह दे नीचे कांग्रेस क्या है। ऐसा है जी मेरी बात, बीजेपी जितनी निकम्मी गवर्नमेंट एक भी नहीं आई और ना आओ है। क्या ना कमापन कराया जी? इसने किसानों को कटी टोल में बैठा दिया। कैसे जी? सामूहिक काम कम दिए गए, कोई समर्थन मूल्य नहीं मिलता। मेरी बात सुनो, खेती बाड़ी करते हम, सवाल लूंगा मैं साहब, हम खेती बाड़ी करते हैं, चाहे मैं 1 बीघे गाँव चाहे 1 किले गाँव, हमारा वो जायदाद है। और इसने बैंकों ने हमारा कोई समर्थन मूल्य नहीं दिया, वो निजीकरण करवाओ, जब बेचना जाओ क्या करेंगे भाई, न्यू बताओ, हर चीज का पहले बीजेपी की सरकार पहले प्लान में ऊपर सेंटर में बनी, इन्हें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी थी, तब नहीं करी। दूसरे सरकार आली तब कोई बयान नहीं, फसल का पंजीकरण कर दिया। यहाँ खट्टर सरकार आते हैं, इस खट्टर सरकार ने ये कहा कि जो है ना भाई, मैं जो है ना कोई भी अगर ओलावृष्टि हुई, कोई भी मतलब बाढ़ वगैरह हुई तो मैं जो है बोनस नहीं दूंगा, फसल का बीमा कराओ। किसान ने फसल का बीमा करा दिया, इतना घोटाला बीमे कर दिया। हिंदुस्तान का एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं जिससे 100 करोड़ 125 करोड़ पैसा नहीं जाता इन कंपनियों को, अडानी कंपनी को। और जो है ना ये राफेल से भी बड़ा घोटाला है, और किसान को कोई जो है ना बीमा फसल बीमा का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता।
राफेल में कौन सा घोटाला था जी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। जो भी है ये रेफेल कर रहे, रेफेल से बड़ा घोटाला ये है बीमा, फसल बीमा योजना का हिंदुस्तान। और राफेल देखा जाए तो वो एक तो राष्ट्रीय मुद्दा और देश के लिए राफेल की एक बहुत ज्यादा जरूरत भी थी, क्योंकि रक्षा सौदा सबसे पहले ये जरूरत है। कर रहे थे रेफेल को छोड़ गए, रेफेल से बड़ा घोटाला तो ये है फसल बीमा योजना का। हाँ, फसल बीमा योजना को आपको होगी मिलता नहीं हमने कुछ भी, बीमा करवा दिया और मिलता कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी के ये कह रहे हैं कि जो फसल खराब होती है, जब हुड्डा का राज था या कोई पहली सरकार थी, किसी का नाम लेकर याद या इससे पहले सरकार थी या उससे पहले सरकार थी, उसमें मुआवजा 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये आ था। विशेष गिरदावरी करवा दिया। एक मिनट बात सुनो जी पूरी। जब किसान चेक ठाका अंडर थे, अब मेरा 50 रुपये का आ गया, यो मेरा 100 का आ गया, यो मेरा 20 का आ गया, आप मार दिए, नो कर दिया। ये मारे राज में किसाना का 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, और किसानी अपने चेक को नहीं दिखाते किसी तरह। क्यों नहीं दिखाते? कदे हमारा मुआवजा उल्टा कट जाए। और तो इस पर आप तो नको कि मिलता नहीं, वे नको हम तो 40,000, 50,000, लाख, 2-2 लाख रुपये मुआवजे दिया है। इस पर हमारे गाँव में जाके फसल खराब चौनी नहीं मिली, सारा गेहूँ खत्म हो गया। मैं एक साथ भी गया मालिक तो 12 आदमी कौन बा के खाऊंगा हमारा कौन बा गद्दावरी जो गद्दावरी ले ली मैं फसल की और दिया है, बीमा नहीं होया ना। यानी इसका मतलब आपका उधर सरकार झूठ बोल रही है। आप क्या कहोगे जी इस पर? बात यह है, ये किसान विरोधी सरकार है, तो फिर आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हो? समर्थन कर रहे हैं भाई, क्यों? ठीक है, वो कर रहे हैं। आप किसान विरोधी सरकार है, कुछ नहीं कर करेगा यू, या किसान विरोधी सरकार है जी? मना मान लिया किसान विरोधी सरकार, समर्थन को तुमने पूछ लिया, उसने कर क्या होना, समर्थन कर भी कर दिया, वह भी एक और बात है। चलो बस समर्थन कर दिया, अपने विचार थे बहुमत जो भी कुछ था उनका, लेकिन इसके खिलाफ आवाज तो उठा सकते हैं जी। अगर आप पार्टी कार्य करते हो, आप तो उनको मिलकर बोल भी सकते हो ना कि भाई ये चीज जरूरी है हमारे लिए। इस पे क्यों नहीं बोल रहे सर? मैं तो सर भी सवाल पूरा नहीं बोल सकता यू। और ना सुनो, यू जो बना रखा ना मुख्यमंत्री, यू भी बोलने का ना है ना, इसकी मान नहीं जानती, सेम लड़ रहे हैं इन पार्टी से, उनसे सरकार से अलग हो जाना चाहिए हैं। बोल वाले बैठ जाए तो कुछ न कुछ जो कुछ होना था वो हो जाए। विपक्ष तगड़ा हो जाएगा तो कुछ न कुछ काम करवा सकती है। आपका मानना है विपक्ष तगड़ा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, विपक्ष तगड़ा हो जाएगा तो कुछ न कुछ काम करवा देंगे। विपक्ष में फिर भूपेंद्र उड्डारिये चौटाला जी है, दुष्यंत में विपक्ष में तो भूपेंद्र उड्डारा चौटाला जी है, तो ये तगड़े में क्यों नहीं है जी? ये सही है क्या तगड़े हुए तो इसकी एक का बात ना, एक साइड ने। आपके गांव में जल भराव की समस्या अगर आपकी फसल खराब हो रही है, और जो अब है ये क्या हुआ कि हम जल भराव के लिए ट्यूबवेल लगा रहे हैं, निकासी के लिए नहरों का वो करवा रहे हैं, मतलब ट्यूबवेल लगा कर पानी लगा के। आपके गांव में ऐसा कोई सिस्टम हुआ? अब की बार हुआ है, इलेक्शन है, इलेक्शन के दौरान हुआ है। अभी आप इलेक्शन पहले कितने बार कितने साल तालाब में इतना पानी इतना गंद है, पशु नहीं पीसते, आधे पशु बीमार हो रहे हैं। 8-10 साल हो गया तक कोई निकासी, कोई निकासी नहीं। सारे बटोरे निकल के मारे चकोट निकला के देखो, अगर मैं झूठ बोलता हूँ कहीं भी निकल जाओ आप। एक भी विकास से बीजेपी पार्टी का कहने आपको बताने का नहीं है हमारे गांव में, जो उन कोई विकास ऐसा कराया होगा हम आपको नहीं, हमने कोई वो थोड़ा है। हर एक घर में किसी के 8,000, किसी के 7,000, किसी के 13,000, किसी के 16,000 बिजली का बिल आ रहा है। वहाँ गए ऑफिस में गए गवाना जाते हैं, कितना 16-8 दे दे, कितना 13-7 दे दे। न्यू नहीं बता रहे कि क्यों 8 क्यों कर रहे हैं, 7 क्यों कम, इतने कम क्यों कर रहे हैं। घटा दे इलेक्शन के हमारे, दोबारा फिर जोड़ देंगे। यानी आपका वो एक तक कम करके लेने लग रहे, एक तो ये घोटाला एक तरिया था, अगर विदाउट रीजन ऐसे कम घटा रहे, ये आपका कहना कि बिजली घोटाला है। हाँ बताओ, या तो ये बताया, आपका मानना ये है कि या तो ये बताया जाए कि ये इतना क्यों रहा है, या फिर ये इतना कम क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। यो बताओ बच्चे कितने वो लगा मीटर आपके गाँव में बाहर लगे हुए? बाहर लगे हुए हैं। तो इसके तहत उज्ज्वला योजना के तहत जो ये मीटर बाहर लगे गए हैं, इसमें तो ये भी है ना कि बिजली ज़्यादा चलती है। ये कहते हैं कि वही हम 18 घंटे बिजली देंगे, तो क्या आपको मिलती है? अभी बिजली मिलती है, लेकिन ये बताओ जो बिल आ गया 16,000 क्यों किए 8,000, किस बेस पर 8,000 किए? के करे जो खाना न काटे बिजली अपनी छोरी है तो एक खंबा न पाड़ ले जाओ, मेरी तरह बिल तो है गरीब आदमी भर सके के तो ये करवा कर रहे हैं। बताओ कहाँ से लाए मीटर है? मैं यो कौन हो, अगर जो सारे दो काम इकट्ठा हो गए
जो है एक बार बतला गए और एक दो चीज करके नहीं सारे मीटर फोड़ दो बस। हाँ रान का टाटा मेटे ये बिल बनने का काम है। इतने बिल बड़े गरीब आदमी आते हैं 14-15 रुपये जो बिल के लोग गाँव है कोई मतलब है ये पूरी हालत बता दो आपको। इस गांव में मतलब बीजेपी के कैंडिडेट की शक्ल देख कर जी नहीं 90-95 वोट जो है ना 100 में से 90-95 वोट कांग्रेस की बस। चाहे कितना बोलवाले भी नोरा नहीं। आपने अनुलाग गया कि हर कांग्रेस बढ़त नहीं लेगा लकड़े मतलब आय प्लान बढ़त होती है परसेंटेज के हिसाब से हमारा गांव फर्स्ट आता है। यू क्या कह रहे हैं मेरे यार 85% कैसी बंगड़ो ले 85% वोट सके कैसी बंगड़ी है आदमी तेजा भी कैसी बंगड़ी की वोट देगा बकवास कर आई फालतू। हाँ अगर केसी बांगर की जगह भूपेंद्र मलिक को वोट मिल गई टिकट मिल गई केसी बांगर की यहाँ पर अपने कुछ बुजुर्ग और युवा साथी इनसे बारी बारी विचार लेंगे। आइए राम राम जी। राम राम जी राम राम। क्या नाम है जी आपका? नरेश कुमार नाम है जी। आपके उस तक किस कैंडिडेट में ज्यादा दमखम लग गया और कोई गांव की ऐसी समस्या जिसका समाधान ना हो रहा हो? गांव की समस्या ये रहे हैं कि मैं ये दिक्कतबाजी पार्टीबाजी गाँव में हो जाए उसमें दिक्कतबाजी रहे हैं। अच्छा जी। और बढ़िया कैंडिडेट जो आओगा इसमें जो सी हम या पार्टी ने कैंडिडेट न चाहे हैं बढ़िया कैंडिडेट काम करे हमारे पार्टी का हमने कोई मतलब नहीं। आपने ऐसा कौन सा कैंडिडेट लग गया जो हल्के का भी और काम भी बढ़िया करा सका है और किस कौन सी पार्टी स्थिति आपने मजबूत लग रही है यहाँ पार्टी से भाई हमने सारी बराबर हैं। अच्छा जी। पर जो कैंडिडेट होगा कुल का होगा हिसाब का होगा हम उसी को वोट देंगे उसी का साथ देंगे। इस पार्टी ने क्या कर लिया अभी तक 6 साल जो है गवर्नमेंट बने ना होली हमारे तो किले की सड़क नहीं बने ली हम खड्डे में हमारे आधे हमारे साथ लगड़े लुल्ले हो लिए। आपके उस तक क्या लग गए? भाई देखो कैंडिडेट सब ने सारे बराबर हैं और कैंडिडेट एक बार तो वोट मांगने के लिए तो हाथ जोड़ देते हैं भाई हमारे को सहायता करियो ये करियो फलाना करियो धगड़ा करियो। जिस दिन से वोट पेटी में डली ना वो मौज लेगा गोमाने गांव माने के किसी ने जाग के देखा हो कोई भी कैंडिडेट बनया है किसी ने स्थिति ली है गोमाने गाँव में क्या हो रहा है आज तक जो भी कैंडिडेट बनया है एक बार बढ़ने के बाद गोज में गाल ली टिकट तेरी गोज में आ गई सीट तेरी चूतरा नीचे आ गई जयराम जी की उसको ये पता होता है तूने टिकट जिसने टिकट दी उसको पूछा इसने कभी जाके किसी ने? आपके उस तक फिर किसको नए कैंडिडेट को देखना चाहिए? कैंडिडेट जो हमारे हल्के का आएगा युवा कैंडिडेट जो भी आएगा जो समाज के हित में सोचेगा हम उसको वोट देंगे। तो ये था गाँव गमाना का चुनावी सर्वे। इसमें आपने देख लिया आप अपने हिसाब से अंदाजा लगाना और हमको भी कमेंट करके बता देना किस पार्टी की बढ़त और किसका मोल है। ऐसी वीडियो इस चैनल पर कंटिन्यू आती रहेगी। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।